और जी क्या हाल चाल है। मेरा नाम है दक्ष और जो आज हम वीडियो बना रहे हैं ना, सैलरी इन जर्मनी, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है जो भी इंडिया से जर्मनी आ रहा है जॉब के लिए या फिर स्टडी वीजा पर, जो ऑलरेडी यहाँ पर है, क्योंकि सबको यहाँ पर पढ़ के जॉब ही लगना है। तो सैलरी की बात कर लेते हैं, आपके कट कटा के कितने आपके हाथ में आएंगे, उसी चीज के बारे में आज वीडियो है। इस वीडियो के एंड में मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है जो नॉर्मल एक सैलरी होती है अगर आप इंडिया से आते हो या फिर यहाँ पे स्टडी करके आप जॉब लगते हो, तो यही कोई 39,000, 43,000 है ना, 45,000 राउंड फिगर के हिसाब से मैंने एक एग्जाम्पल तैयार किया। लास्ट में वीडियो में आपको दिख जाएगा, तो आपको एक बढ़िया सा आइडिया हो जाएगा कि कितने पैसे आपके कहाँ जाते हैं, कैसे कैसा आपका टैक्स कटता है। उसी के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चलो शुरू करते हैं फिर। इस प्रोसेस को हम बेसिक से समझना शुरू करते हैं कि हमारी ये सैलरी में डिडक्शन क्यों हो रहा है। यहाँ पे मैं कैटेगराइज करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर दो मेन टाइप के डिडक्शन होते हैं। पहला डिडक्शन होता है हमारा इनकम टैक्स, जो दूसरा डिडक्शन होता है हमारा वो है सोशल सिक्योरिटीज डिडक्शन। हमारी पहली कैटेगरी में 3 पार्ट है और हमारी दूसरी कैटेगरी में 4 पार्ट है। पहली कैटेगरी मतलब कि हमारा इनकम टैक्स वाला। इनकम टैक्स में आपका पहला पार्ट है वो है आपका सैलरी टैक्स, दूसरा पार्ट आ जाता है आपका चर्च का टैक्स, तीसरा पार्ट जो आ जाता है वो है सॉलिडेरिटी सरचार्ज। दूसरी कैटेगरी का मतलब कि सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन में हमारे 4 पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया। पहला पार्ट है उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा आपका पेंशन, तीसरा आ जाता है आपका अनएम्प्लॉयमेंट का और चौथा है आपका केयर इंश्योरेंस। सबसे पहले हम अपनी पहली कैटेगरी को समझते हैं, उसके 3 पार्ट को समझते हैं। पहला पार्ट है उसका सैलरी टैक्स। सैलरी टैक्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप 9,408 यूरो से कम कमा रहे हो एक साल में, मतलब कि एक महीने का 782 यूरो से भी कम कमा रहे हो, तो आपको ये टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। अब अगर आप 9,408 यूरो से ऊपर कमा रहे हो और 57,000 यूरो से नीचे कमा रहे हो, तो आपको 14% से लेकर के 42% तक का टैक्स देना पड़ता है। अब आप इससे भी ऊपर जा रहे हो, मतलब कि 2,70,500 से भी ऊपर आपकी इनकम चली गई है एक साल की, तो आपको 45% टैक्स पे करना पड़ता है। इससे ऊपर नहीं जाता वो, मतलब कि आप 45% तक आपका फुल स्टॉप लग जाता है। पार्ट 2 का कुछ ऐसा है, अगर आप किसी चर्च के यहाँ पर मेंबर हो तो आपको चर्च का टैक्स पे करना पड़ता है, अगर नहीं हो तो नहीं पे करना पड़ता। पार्ट 3 सोलिडारिटी सरचार्ज, ये 5% आपको पे करना पड़ता है, पर ये 5% आपका डिवाइड हो जाता है जहां पर आप काम कर रहे हो और आपके बीच में, मतलब कि आपको 2.5% पे करना पड़ता है, 5 पूरा नहीं करना पड़ता। पहली कैटेगरी को अच्छे से समझने के बाद अब हम आ गए हमारी दूसरी कैटेगरी पर, जिसके 4 पार्ट हैं। और पहला पार्ट है उसका पेंशन। पेंशन आप 19% आपकी सैलरी का पे करते हो, और इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। आप जो पैसे पेंशन के लिए पे कर रहे हो वो आपके लिए पेंशन नहीं है, वो जो इस टाइम सीनियर्स हैं, जो इस टाइम पेंशन ले रहे हैं, उनके लिए पे कर रहे हो आप। और जिस टाइम आपकी बारी आएगी पेंशन लेने की, तो जो उस टाइम काम कर रहे होंगे तो वो आपकी पेंशन के लिए पे करेंगे। हमारे इंडिया के मुकाबले यहाँ पे काफी उल्टा सिस्टम है, तो होप है कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा पार्ट इस कैटेगरी का आता है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस, जिसके लिए आप 14.6% पे करते हो आपकी सैलरी का। तीसरा पार्ट है हमारा केयर इंश्योरेंस, जिसके लिए आप 3.05% पे करते हो। अगर आप 23 साल से ऊपर हो और आपके बच्चे नहीं है और आपकी शादी नहीं हो, तो आपको 0.25% और ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि आपका 3.3% हो जाता है। तो आपकी सैलरी से 3.3% और कटेगा केयर इंश्योरेंस के नाम से। चौथा और लास्ट का पार्ट हमारा आ जाता है अनएम्प्लॉयमेंट का, जिसके लिए आप 3% पे करते हो। अगर हम पूरे टोटल सिनेरियो की बात करें हमारी कैटेगरी दूसरी की, तो टोटल डिडक्शन हमारी दूसरी कैटेगरी का हो जाता है 40%, मतलब कि 39.9%। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, क्योंकि हाफ आपको पे करना है और हाफ जहां पर आप काम कर रहे हो वो कंपनी आपका पे करेगी, तो सीधा सा बन जाता है आपका 20%। तो आपको 20% सोशल सिक्योरिटीज को पे करना पड़ता है। ये सीधा सा आपका बन जाता है किसी भी टाइप की नौकरी कर लेना। तो अब हम मोटी मोटी सी बात कर लेते हैं कि आपको कैटेगरी सेकंड के लिए 20% पे करना पड़ता है और आपको कैटेगरी फर्स्ट के लिए 14% से लेकर के 42% तक जाना पड़ता है, आपको पे करना पड़ता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जर्मनी में काफी ज्यादा टैक्स है। तो होप है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम सीधा चलते हैं एग्जाम्पल पे, आपको और बढ़िया से समझ आ जाएगा। तो मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है वो है 3570 यूरो का, क्योंकि इतनी ही सैलरी होती है अगर आप इंडिया से यहाँ पर जॉब करने आ रहे हो या आप यहाँ से स्टडी करके लगते हो जॉब पर। तो मैंने एक मोटा मोटा सा हिसाब बनाया, 43,000 यूरो इतनी ही सैलरी होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हो, किस फील्ड में जॉब कर रहे हो, तो वो काफी ज्यादा वेरी करेगा। तो मैंने एक 43,000 का मोटा मोटा सा आइडिया ले लिया, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रही है जिसमें कि आपकी टोटल वेज है, जो आपकी ग्रोस वेज है वो 3570 यूरो है। डॉइच में उसको कहते हैं ब्रूटो। अब 3570 में से सबसे पहले हमारा कटेगा सैलरी टैक्स, कैटेगरी 1 पार्ट 1
सैलरी टैक्स कटेगा इसका 250 यूरो। दूसरा टैक्स कटता है हमारा चर्च का, जो हमारा 0 है क्योंकि हम मेंबर नहीं है। तीसरा टैक्स हमारा आ जाता है वो है सोलिडारिटी सरचार्ज, वो 9 यूरो 10 यूरो के हिसाब से आपका कट जाएगा। अब हम आ जाते हैं दूसरी कैटेगरी पर। हमारी दूसरी कैटेगरी का पहला पार्ट पेंशन, उसके लिए हमारे 324 यूरो कट रहे हैं, मतलब 19% का हाफ अगर हम कर देंगे तो हमारा ये वाला नंबर आएगा 324 यूरो। दूसरा पार्ट हमारा आ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस का, उसके लिए 268 यूरो कट रहे हैं हमारे। तीसरा पार्ट हमारा आ जाता है केयर इंश्योरेंस का, जिसके लिए हमारे 53 यूरो कट रहे हैं। चौथा पार्ट हमारा अनएम्प्लॉयमेंट 42 यूरो कट रहे हैं। टोटल हमारा हो जाता है 946 यूरो। 3570 में से अगर हम 946 यूरो निकाल देंगे तो 2624 यूरो एक महीने के आपकी सैलरी कट कटा के आपको मिलती है। अच्छे से समझ आ गया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक कर देना भाई। एग्जाम्पल के बाद हम आ जाते हैं हमारे स्टोर क्लासे पे, मतलब कि टैक्स क्लासेस पर। जर्मनी में 1 से लेकर के 6 टैक्स क्लासेस हैं, और जो सिंगल जिनके कोई बच्चे नहीं है वो टैक्स क्लास 1 में आते हैं, और सबसे ज्यादा आपको टैक्स पे करना पड़ता है इसी क्लास में। तो आपको एक रफ आइडिया देता हूं मैं, आपको एक और एग्जांपल देता हूं मैं। अगर आप 5000 यूरो महीने के कमा रहे हो तो आपके हाथ में कट कटा के टैक्स क्लास 1 में 3000 यूरो आते हैं, और वहीं अगर आप टैक्स क्लास 3 में है तो आपको 3500 यूरो मिल जाते हैं। 500 यूरो का फायदा हो जाता है। अगर आप मैरिड हैं या फिर आपके बच्चे हैं तो काफी ज्यादा वेरी करता है। तो इसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा इसी का पार्ट 2 करके, मेरे को बता देना बस कमेंट करके नीचे। तो अब बारी आ जाती है हमारी बोनस राउंड की। इसमें मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अनएम्प्लॉयमेंट का हम पे करते हैं 3%, तो उसका हमको क्या फायदा है। अगर आप किसी रीजन की वजह से, जैसे कि आप बीमार हो, आपका एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो आप काम नहीं कर पाते, आप केपेबल नहीं हो काम करने के, आप हॉस्पिटल में हो, आप कहीं भी हो, तो आपको पहले 6 हफ्ते 100% आपकी वेज मिलेगी, आपकी सैलरी मिलेगी। और 6 हफ्ते के बाद, मतलब कि 7वें हफ्ते से लेकर के 72 वीक्स तक आपको आपकी सैलरी का 68% मिलता है, और उसके बाद भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं अगर आप काम नहीं कर सकते हो तो। ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, तो इस वीडियो में और भी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप मेरे को कहते हो कि मैं इसको पार्ट 2 बना दूं तो कमेंट कर देना नीचे, क्योंकि उसमें पार्ट टाइम जॉब के बारे में था और मिनी जॉब के बारे में था। तो आप उसमें कितना पे करते हो, उसमें कितने पैसे आपको एज अ टैक्स पे करने पड़ते हैं, तो उसके बारे में मेरे को बता देना। आई होप कि आप सब लोगों को इस सैलरी डिडक्शन के बारे में सबको समझ आ गया होगा। तो नीचे यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा देना। और 10,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट कर दो जल्दी जल्दी, क्योंकि 9,200 तो होने वाले हैं। जल्दी जल्दी कर दो। अगली वीडियो में मिलते हैं। दाम के शुन ऑफ विद हसैन।